हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनुराधा अपनी दोनों बेटियों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। पति की मौत के बाद खुद काम करके अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा रही थी, लेकिन अनुराधा की दोनों बेटियां कविता और सीमा के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। कविता अपनी माँ के साथ हर हालातों में खुश थी, तो वहीं रीमा, जो कि अपनी गरीबी के हालातों से परेशान रहती थी, एक दिन अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी बात मान लो ना, चलो हम सब शहर चलते हैं, वहाँ जाकर देखना मैं कोई अच्छी सी नौकरी कर लूंगी, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रीमा, अपने हालात देखकर पैर पसारने चाहिए, समझी? और कहीं नहीं जाना किसी ने, चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बड़ी मुश्किल से तुमको कॉलेज भेज पा रही हूँ। माँ सही कह रही है दीदी, अब क्यों शहर की तरफ भागती हो? वहाँ कुछ नहीं रखा, और इस साल आपकी आखिरी वर्ष की एग्जाम भी तो हैं। अच्छे से तैयारी करो। हाँ, सही कहा कविता ने। रीमा को अपनी माँ और अपनी बहन की बात सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कुछ समय में ही उसकी परीक्षा हो जाती है, और जब उसकी परीक्षा का रिजल्ट आता है तो वो अपनी माँ को आकर कहती है, माँ देखो ना, मैं अव्वल आई हूँ अपने कॉलेज में। अब तो आप मानती हो ना कि जो मैं कहती हूँ वो सच होगा, तो अब तो शहर चलो, देखना वहाँ मुझे अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। तू अव्वल आई है, इसकी मुझे बहुत खुशी है, लेकिन तू ये क्या बार बार शहर जाने की बात करती है? नहीं जाना शहर हमें, समझी? और अब तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, तो मैं जल्दी ही तेरे लिए अच्छा लड़का देखूंगी। पढ़ी लिखी लड़की को अच्छा घर मिलता है। अपनी माँ की बातें सुनकर सीमा को बहुत गुस्सा आता है, और वो अब इस घर को छोड़ने का फैसला ले लेती है। रात के समय जब उसकी माँ और बहन गहरी नींद में सो रही होती हैं, तभी रीमा अपना सारा सामान लेकर घर से निकल जाती। सुबह उठने पर कविता को रीमा के बिस्तर पर एक चिट्ठी मिलती है, जिसे पढ़कर वो अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ दीदी घर छोड़कर चली गई। माँ, वो हम दोनों को यहाँ अकेला छोड़कर चली गई। क्या? अनुराधा को अपनी बड़ी बेटी रीमा की जाने का बहुत दुख होता है। वो अगले दिन रीमा की सभी सहेलियों से पूछती है कि किसी को कुछ पता है रीमा कहाँ गई है, लेकिन रीमा ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। बहुत समय तक रीमा की तलाश करने पर भी जब वो कहीं नहीं मिलती, तो अनुराधा अपनी बेटी कविता के साथ जिंदगी में आगे बढ़ती है। दोनों माँ बेटी छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालने में लगी रहती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है, और एक दिन अनुराधा की पड़ोसन कमला उसके पास आकर कहती है, अनुराधा बहन, आपकी बड़ी बेटी तो अब है नहीं यहाँ, तो मैं आपकी छोटी बेटी के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ, अगर आप बोलो तो बताऊँ? हाँ हाँ जरूर। अब बड़ी बेटी के घर से जाने के बाद छोटी बेटी को थोड़ी ना घर में बैठा के रखूंगी। ठीक है बहन, तो सुनो, शहर में एक बड़े से घर में नौकर है लड़का, वही रहता है उन्हीं के घर में। श्याम नाम है उसका, अच्छी तनख्वाह है, रहना खाना उन्हीं के घर में है। लड़के के माँ बाप नहीं है, अकेला है। अच्छा, फिर तो ठीक है, लड़का अच्छा खासा कमाता है, और क्या चाहिए। बाकी देखो मेरी बेटी कविता, वो तो कम में भी खुश रह लेती है। तो फिर शादी की तैयारियां शुरू करो। कमला अनुराधा की बेटी कविता की शादी शहर में रहने वाले एक गरीब लड़के श्याम से तय करवा देती है। एक महीने बाद मंदिर में साधारण तरीके से कविता और श्याम की शादी हो जाती है, जिसके बाद श्याम कविता के संग शहर अपने मालिक के घर में आता है, जहां कविता इतने बड़े घर को इतना सजा धजा देखकर कहती है, श्याम जी, आपके मालिक ने ये सब हमारे स्वागत के लिए सजाया हुआ है क्या? अरे पगला गई हो कविता, मालिक लोग हम गरीब लोगों पे इतना पैसा काहे खर्च करेंगे? वो तो हमारे मालिक की शादी है 2 दिन बाद, इसी के खातिर हम तुमको जल्दी शहर लेकर आ गए, ताकि तुम भी ये सब देख सको कि कितने धूमधाम से होते है शादी इन अमीरों की। ठीक है, अम्मा ने जो महंगी साड़ी दी थी वो पहनकर मैं आ जाऊंगी। कविता और श्याम घर में आकर नौकरों वाले काम में लग जाते। 2 दिन बाद श्याम के मालिक अर्जुन की बारात निकलती है। बहुत ही धूमधाम से बारात जाती है, और सुबह जब बारात दुल्हन के संग लौट कर आती है, तो अर्जुन अपने नौकर को आवाज लगाकर बुलाता है, क्योंकि अर्जुन भी अकेला रहता था। उसके माँ बाप भी सालों पहले गुजर गए थे। अरे श्याम, जरा आरती की थाली लेकर आओ, मालकिन आई है तुम्हारी। साहब, हमारी घरवाली लेकर आ रही है। श्याम के इतना कहते ही कविता अपने हाथों में आरती की थाली लेकर आती है, और जैसे ही
वो आरती उतारने अपने मालिक और मालकिन के सामने आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उन आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि सामने उसकी बहन रीमा थी जो दुल्हन बनी थी। तो वहीं रीमा भी अपनी बहन कविता को पहचानते हुए कहती है, कविता तू यहाँ कैसे मेरी बहन? एक मिनट, क्या बोला कविता? कविता तुम्हारी बहन है ना? हाँ अर्जुन, मेरी बहन कविता। दीदी आप कहाँ चली गई थी? आप नहीं जानती अम्मा और मैंने आपको कितना ढूंढा। आप हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? कविता को चुप करवाते हुए पहले रीमा उसे आराम से बैठाती है। इसके बाद उसे गांव जाने के बाद की अपनी जिंदगी के बारे में बताती है। मैं जब गांव से भागी थी तो यहाँ आकर मेरी मुलाकात अर्जुन से हुई। मैंने अर्जुन की ही कंपनी में नौकरी करना शुरू किया और उसके बाद मेरे काम से खुश होकर अर्जुन ने मुझे प्रमोशन भी दिया। और उस बीच कब मुझे इससे और इसे मुझसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। और बाकी तो तुम्हारे सामने है, हमने शादी कर ली। मालकिन, आपने सही इंसान को चुना है। हमने मालिक बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, ये तो सही कहा आपने। लेकिन तुम्हारी पसंद को क्या हो गया कविता? मैंने कहा था माँ को चलो मेरे साथ शहर, लेकिन वो नहीं मानी। अब देखो, एक ही माँ की दो बेटियाँ, एक अमीर और दूसरी गरीब। दीदी कोई नहीं, हमें माँ के फैसले से कोई नाराजगी नहीं है। श्याम जी बहुत अच्छे हैं और हम उनके साथ बहुत खुश हैं। मेरे ही घर में नौकर बनकर तू उसके साथ खुश रहेगी? रीमा, खुशियाँ अमीरी गरीबी से नहीं आती बल्कि प्यार से आती हैं। जैसे मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वैसे ही शाम भी कविता की खुशी के लिए कुछ भी करेगा। बाकी अब शाम को अपने ऑफिस में काम सिखाऊंगा ताकि वो एक अच्छी नौकरी के साथ कविता को अच्छी जिंदगी भी दे पाए। श्याम और कविता को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता कि रीमा के कारण श्याम को बड़ा काम मिले, लेकिन उस वक्त दोनों कुछ नहीं कहते। अब दोनों बहनें भले ही एक ही घर में थी, लेकिन दोनों का ओहदा अलग अलग था। एक नौकरानी तो एक घर की महारानी, जिसके चलते एक दिन रीमा से मिलने जब उसकी शहर की एक सहेली काया आती है तो वो हॉल में से गुजर रही कविता को कहती है, ए नौकरानी इधर आ। रीमा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि उसकी बहन को नौकरानी कहा गया, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही कविता इशारे से उसे चुप करवाकर काया से कहती है, जी मैडम, क्या चाहिए आपको? जा जरा ये चाय गरम करके ला। क्यों रीमा, ठंडी हो गई ना? जा जल्दी इसे गरम करके ला और कुछ पकोड़े बना लियो। जी ठीक है मालकिन। कविता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद जब काया घर आती है तो उसके बाद रीमा कविता को कहती है, देख लिया आज क्या हुआ? मेरी ही बहन मेरे ही घर में नौकरानी बनी। अरे तुझे कहा था ना कि माँ का फैसला गलत है, फिर भी तूने नहीं माना। अब भी वक्त है, देख शाम को छोड़ दे, मैं तेरी अच्छे से घर में शादी करवा दूंगी। माँ को भी यही ले आएंगे, तीनों एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। कविता कुछ बोलती इतने में ही वहाँ ऑफिस से आए श्याम और अर्जुन ये सब सुन लेते हैं, जिसके बाद श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, कविता, मालकिन सही कह रही है, तुम हमको छोड़ दो। हम तुमको वो खुशियाँ नहीं दे पाएंगे। हो सकता है मैडम का ढूंढा हुआ लड़का तुम्हें वो सब दे पाए। रीमा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें बोला था ना, अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती। अरे मैं अपनी बहन का भला भी ना सोचूं क्या? अब भला सोचना ही था दीदी, तो आपको नौकरी और घर मिलने पर हमको अपने पास बुला लेना चाहिए था ना। लेकिन आपने तब तो नहीं बुलाया, और अब हम आपके ही घर के नौकर की पत्नी बनकर जब आपके सामने आए हैं तो आपको अपनी बहन पर प्यार आ रहा है। अब तक हम कुछ नहीं बोले, लेकिन सुन लो दीदी, मैं और श्याम जी इस घर से जा रहे हैं। मैं गरीब और आप अमीर ही सही, लेकिन मेरे पति मुझे जितनी खुशियाँ देंगे मैं उतने में ही खुश हूँ। चलिए श्याम जी। कविता श्याम के साथ रीमा का घर छोड़कर चली जाती है और अपने पति श्याम के साथ एक अलग दुनिया बसाती है, जहाँ काम छोटा होता है लेकिन वो दोनों किसी के एहसान तले नहीं होते। तो वहीं रीमा को इतने समय बाद उसकी बहन मिली थी, जो उसने अपनी अमीरी के दिखावे के चक्कर में गवा दी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।